Hi guys, welcome back to my channel Dreambird. This is Prerna Saraswat presenting in front of you once again. In the last video we discussed about continuous tense. So I think you have better understood the concept of continuous tense. So in the same sequence we are going to discuss perfect tense today. Let's start our today's topic, perfect tense. Perfect tense वो टेंस होता है जिसमें कि हमारा वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें हमारा वर्क डन है। तो वो टेंस जिसमें हमारा जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है वो हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता है। इस टेंस में नॉर्मली चुका है, चुकी है, चुका था, चुके थे, चुके होंगे, इन वर्ड्स का यूज होता है। और इसमें हैज, हैव, हैड, हेल्पिंग वर्ब मेन होती है। इसके अलावा इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आइए इसको और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। First of all, let's discuss the structure of affirmative sentence. I'm denoting structure from ST and affirmative from AFF. Let's see the structure. Subject plus has or have plus main verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। आइए पहले इसी चीज को समझते हैं। हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। आई, वी, यू, दे इनके साथ हैव का यूज करेंगे और ही, शी, इट के साथ हैज। उसी तरह से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक पर्सन की बात कर रहे हैं या एक किसी भी नाउन की बात करें तो वो हैज यूज होगा। और जहां हम एक से ज्यादा चीजों की बात करेंगे मींस प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वहां हम हैव का यूज करेंगे। और मेनली इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। हम जो एग्जाम्पल एक लेके चल रहे हैं, सिया राइट अ लेटर, उसी को ही मैं सारे टेंसेस में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ। चलिए लेते हैं वो एग्जाम्पल। सिया एक पत्र लिख चुकी है या सिया ने पत्र लिख लिया है। तो सिया हमारी सब्जेक्ट हो गई। अब क्योंकि हमारी सिया सिंगुलर तो इसमें आ जाएगा हैज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। चलिए समझते हैं। सब्जेक्ट सिया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा इसलिए आएगा हैज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ सिया हैज रिटन अ लेटर। दोस्तों मैं फिर आपको ये रिमाइंड कराना चाहूंगी कि किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब की सारी फॉर्म्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसीलिए 10-10 करके आप वर्ब्स की फॉर्म्स डेली लर्न कीजिए, तभी आप टेंसेस को कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। बात करते हैं नेगेटिव टेंस की। एनी जी से मैंने नेगेटिव को डिनोट किया है, एसटी से स्ट्रक्चर को। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखेंगे लेकिन उससे पहले उसी एग्जाम्पल को हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस जाकर के, सिया ने पत्र नहीं लिखा है या सिया पत्र नहीं लिख चुकी है। तो अब हम कन्वर्ट करते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट आ जाएगा सिया, अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए आ जाएगा हैज। नॉट क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। तो कंप्लीट हमारा सेंटेंस यहाँ पर हो जाता है सिया हैज नॉट रिटन अ लेटर। गॉट इट? आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप विच इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, सॉरी, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, उससे पहले हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल हिंदी में इस तरह से हो गया
क्या सिया ने एक पत्र लिख लिया है या क्या सिया एक पत्र लिख चुकी है। आइए कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज, फिर सब्जेक्ट आ गया सिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। हैज सिया रिटन अ लेटर। फिर आपको एक बार समझा दूंगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आएगी हैज, सिया आ गई हमारी सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। तो यहाँ पर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। आइए बात करते हैं इस सेंटेंस की। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको एग्जाम्पल को हम देखेंगे, उससे पहले उसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। क्या सिया ने एक पत्र लिख लिया है या क्या सिया एक पत्र नहीं लिख चुकी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आएगा हैज, क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव टाइप है, सब्जेक्ट आ जाएगा सिया, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बनेगा है सिया नॉट रिटन अ लेटर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, क्योंकि इंटरोगेटिव है, सब्जेक्ट आ जाएगा सिया, नॉट क्योंकि नेगेटिव है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। बात करते हैं इसके अफर्मेटिव टेंस की। स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का ही यूज होगा। एग्जाम्पल पहले हिंदी में कन्वर्ट करेंगे फिर इंग्लिश में। सिया एक पत्र लिख चुकी थी या सिया ने एक पत्र लिख लिया था। लेट्स कंटिन्यू। सब्जेक्ट आ जाएगा सिया, हैड आ जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। सिया हैड रिटन अ लेटर। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। बात करते हैं नेगेटिव टेंस की। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। सिया एक पत्र नहीं लिख चुकी थी या सिया ने एक पत्र नहीं लिखा था। तो सब्जेक्ट आ जाएगा सिया, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। सिया हैड नॉट रिटन अ लेटर। दिस विल बी द कंप्लीट टेंस। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। लेट्स डिस्कस इट्स एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। क्या सिया एक पत्र लिख चुकी थी या क्या सिया ने एक पत्र लिख लिया था। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा। हैड सिया रिटन अ लेटर। क्या सिया ने एक पत्र लिख लिया था। हैड सिया रिटन अ लेटर। यहां तक हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हुई। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क।
Let's discuss its example. First, convert that into हिंदी. क्या सिया एक पत्र नहीं लिख चुकी थी, या फिर क्या सिया ने एक पत्र नहीं लिखा था? चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल बनाते हैं. Had सिया not written a letter. क्या सिया एक पत्र नहीं लिख चुकी थी? तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई क्योंकि इंटरोगेटिव इसलिए हैड, सब्जेक्ट आ गया सिया, नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर, क्वेश्चन मार्क. तो यहां तक हमारे पास परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की. यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. तो दोस्तों यहाँ पर विल और शैल हमारे फ्यूचर को डिनोट कर रहे हैं और हमारा जो परफेक्ट टेंस है उसको हमारा हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं. लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस. तो हिंदी में इस तरह से होगा, सिया एक पत्र लिख चुकी होगी या सिया ने एक पत्र लिख लिया होगा. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सिया, फिर आएगा विल हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर. तो कंप्लीट सेंटेंस होगा सिया विल हैव रिटन अ लेटर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेगेटिव टाइप ऑफ दिस टेंस. देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप. एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले उस एग्जाम्पल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. सिया एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी या सिया ने एक पत्र नहीं लिखा होगा. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू एग्जाम्पल. सब्जेक्ट आ जाएगा सिया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव, क्योंकि नॉट यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव है. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर. मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी. कई बुक्स में यहाँ पर विल हैव नॉट भी हो सकता है या कहीं पर विल नॉट हैव भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाएंगे दोस्तों तो विल नॉट हैव ही करेक्ट स्ट्रक्चर होगा. इसीलिए हमेशा अपने माइंड में रखिए विल हैव नॉट नहीं, विल नॉट हैव का यूज कीजिएगा. तो सब्जेक्ट आ गया सिया, विल नॉट हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर. कंप्लीट सेंटेंस हुआ सिया विल नॉट हैव रिटन अ लेटर. Let's discuss about interrogative type of this future perfect tense. Let's see the structure. Will plus subject plus have plus main verb की third form plus object और question mark. एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उससे पहले उसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे. क्या सिया एक पत्र लिख चुकी होगी या क्या सिया ने एक पत्र लिख लिया होगा. तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. विल सिया हैव रिटन अ लेटर. यही इसका स्ट्रक्चर होगा. इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए. किसी भी तरह की कंफ्यूजन में यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है. आपको सेंटेंसेस के टेंसेस के स्ट्रक्चर लर्न करने ही होंगे, तभी आप कोई भी टेंस बना सकते हैं या तभी कोई भी छोटा सा पैराग्राफ से लेकर एक बड़ी सी स्टोरी तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर. विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क.
एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि लास्ट सेंटेंस जो कि हमने इंटरोगेटिव किया था उसमें विल है, विल और उसके बाद शैल जो भी आ रहा है वो मैं आपको बताना भूल गई थी, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम विल या शैल में से किसी एक का यूज करते हैं। नॉर्मली आजकल विल के यूज का ही जो है ट्रेंड हो गया है। तो चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव का। क्या सिया एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी, या क्या सिया ने एक पत्र नहीं लिखा होगा। चलिए एग्जाम्पल को कन्वर्ट करते हैं। विल सिया नॉट हैव रिटन अ लेटर। एग्जाम्पल को हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। विल आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा सिया, बाकी की बची हुई हेल्पिंग वर्ब नॉट हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमारे परफेक्ट टेंस आज कंप्लीट खत्म हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, you just practice this tense. Again, I will remind you the sentence which I have given you for homework. That is, they play cricket. इसी को आपको टोटल परफेक्ट टेंस में completely convert करना है। I hope आपको परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे और ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके टेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपने माइंड में क्लियर कर ले। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। और आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज भी करते हैं, इसीलिए कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंग्लिश पर मास्टरी हासिल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। मैं आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश का बादशाह बना दूंगी, या हम कह सकते हैं इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बना दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सायोनारा, हैव अ नाइस डे। हार नहीं होती, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी पोएम बताना चाहूंगी। जिस दिन हम उसकी रजा के आगे झुक जाएंगे, कि जिस दिन हम उसकी रजा के आगे झुक जाएंगे, उस दिन हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, उस दिन हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बाहें फैलाकर बना लेगा वो हमको हम सफर अपना, बाहें फैलाकर बना लेगा वो हमको हम सफर अपना, और हम जिस दिन उसके मुरीद हो जाएंगे, कि जिस दिन हम उसके मुरीद हो जाएंगे। Dedicated to Almighty, the one only who is our God.